हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि दुनिया की कोई भी दशमलव की संख्या हो, उसका हम लोग गुना और भाग कैसे कर सकते हैं, और वो भी ट्रिकली और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। आज की क्लास में अगर आपको बिल्कुल दशमलव की जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में नहीं पता है तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी दशमलव का गुना और भाग का कोई भी क्लास नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज की इस क्लास में इस लेवल से ही समझाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के लेवल का क्वेश्चन को आपको मैं समझा कर बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव की संख्या में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला है कहीं भी। तो आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें। भले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, या फिर लाइक और शेयर करें या ना करें, अगर आप सभी को आज की क्लास अंत तक देखने के बाद कुछ ना कुछ लाभ होता है, कुछ सीख मिलता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं कि किसी भी दशमलव की संख्या का गुना और भाग हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है। हम अपने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि किसी भी दशमलव की संख्या का गुना हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से आसान तरीका से। ठीक है, देखिए हम सबको ये क्या करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ क्या करते हैं, 2.5 है तो 2.5 लिख देंगे, नीचे 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, हमको बिल्कुल इसी प्रकार करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसमें का ये जो दशमलव है उसको बिल्कुल भूल जाना है। ये याद रखना है कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल दशमलव है ही नहीं। अगर दशमलव हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यह 25 हो जाएगा। 25 में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3 से गुना करते हैं 25 में। 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 का कितना हो गया, हमारा 5 हो गया। हाथ में कितना आ गया, 1 आ गया। और 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और हाथ का 1 7 हो गया। ठीक है, यहां तक हम लिख दिए, आपको भी बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि क्या भाई क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे दशमलव था और यहाँ पे दशमलव लगाए ही नहीं हो। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूं कि दशमलव कैसे लगाना है, कहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, कहां लगाना है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि कहां लगाएंगे हम दशमलव। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कि दशमलव के दाहिने साइड में कितनी अंक है, कितनी संख्याएं हैं, उसको हम लोग गिन लेंगे 1 2 करके। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो दशमलव के दाहिने साइड में हमारा 1 अंक है, 1 अंक। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा इतना आंसर निकल के आया है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दाहिने से गिनेंगे 1 अंक और दशमलव लिख देंगे। इधर से दाहिने से 1 अंक गिने और यहाँ पे दशमलव हम लोग लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2.5 में 3 से अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, तो हमारा आने वाला है 7.5 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई, समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, जरा सा भी आपको डाउट दशमलव में नहीं बचेगा। ठीक है, ये देखिए हम सबको क्या करना है, 5.7 में 0.12 से गुना करना है। ठीक है, 5.7 में 0.12 से गुना करना है। तो हम सबको करना क्या है, इस दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 57 गुने 12 कर देंगे। 57 गुने क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, अब आपको अगर 12 का टेबल याद है तब तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप ये 2 अंक का गुना समझकर बना सकते हैं। अगर आपको गुना नहीं आता है 2 अंक का या फिर
कैसा भी गुना, तो आप हमारे इस चैनल में जाकर उसका भी क्लासेस है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसको आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को खत्म होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर 12 का टेबल आपको याद है तो देखिए 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, 84 का कितना लिख दिए, 4 लिख दिए, हाथ में कितना आ गया, 8। 8 को हम लोग हाथ में ले लिए। ठीक है, अब 12 पचे कितना होता है, 60 होता है, और 60 और 8 हमारा कितना हो गया, तो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या देखना है कि दशमलव काउंट करना है कि दशमलव बाएं से कितने अंकों के बाद है। पूरा टोटल दशमलव को काउंट करके ऐड कर लेंगे। देखिए यहां पर अगर इस संख्या में देखिए तो दशमलव के दाहिने तरफ एक संख्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो दशमलव के दाहिने साइड में हमारा 2 संख्या है, 1 और 2, 2 संख्या है। ठीक है, ये 1 2 नहीं, इसको हम लोग 1 2। ठीक है, अब समझ में आया, इधर 1 2 हो गया और एक क्या हो गया, 3 हो गया, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है टोटल, तो 3 संख्या आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे दाहिने से गिनने के बाद। ठीक है, दाहिने से गिनते हैं, 1 2 3, 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ये ऐसे सुंदर नहीं दिख रहा है, अगर हम सुंदर बनाना चाहें इसको तो फेयर लवली नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें बस क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। समझ में आ गया, हाँ 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आप सबको यह समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, तो आप सब इसका आंसर कमेंट में अभी जरूर से करके बताइए कि कितना होने वाला है। और अब चलते हैं हम लोग कि दशमलव का भाग को हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसको जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव वाला भाग को हम लोग कैसे बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है कि दशमलव वाला गुना को हम लोग कैसे बनाते हैं, और अच्छे से हम लोगों ने समझ भी लिया। आप बोलोगे कि हाँ सर, दशमलव वाला गुना करना तो सिखा दिए, अब जल्दी से बस हमको भाग करना सिखा दीजिए, डिवीजन करना सिखा दीजिए दशमलव का, ताकि मैं जल्दी से इसको देख लूं और फट से कॉपी पेन बंद करूं और यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके रील्स स्क्रॉल करना शुरू करूं। ठीक है, तो ठीक है, जाना आप लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको डिवीजन को एक बार जरूर से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल, कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 2.4 में 6 से हम लोग को भाग करना है। कितना में, 2.4 में हम लोग को 6 से भाग करना है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारा दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। क्या करना है, दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। ये मान लेना है 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग दशमलव को भूल जाएं, तब अगर हम 6 से भाग करें तो कितना आने वाला है, तो आप बोलिएगा सब सर ये तो बहुत आसान हो गया अब। ठीक है, 6 चौका कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक है, और ये इसको हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है, यहां तक तो कट गया। अब क्या हमारा सर ये 4 जो आया है 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दशमलव में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा, दशमलव में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कि दशमलव के बाद हमारा कितना अंक है, कहा, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव आराम से सिंपली लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये 4 लिख दिए, 4 हमारा आया है, और 1 अंक के बाद लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सुंदर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1 0 दे देंगे, यही हमारा क्या हो गया, 0.4 आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम लोग 2.4 को 6 से कटाते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा आंसर कितना निकल के आने वाला, 0.4 निकल के आने वाला। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तो था एक संख्या में बस दशमलव था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों संख्या में दशमलव है, यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है। तो ये इससे हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये इससे भी आसान है। अब करना कैसे है, तो आपको देखिए, बटा का जोड़ आना चाहिए, सॉरी बटा का भाग आना चाहिए, यानी बटा में करके कटाया कैसे जाता है, बस आपको इतना आना चाहिए।
देखिए ये हो गया हमारा 8.4 हो गया, ठीक है। अब बाई में लिख देंगे बटा में 1.2, इतना हो गया ना। अब देखिए ऊपर भी एक अंक के बाद कितना है हमारा, दशमलव है, नीचे भी हमारा एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो अब हम लोग चाहें तो दोनों में एक अंक के बाद है ना, तो दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। हट गया हमारा। अब कैसे हट गया है, तो देखिए अगर ये एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे क्या होता है 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और जब ये एक अंक के बाद है ना, तो ये दशमलव हटेगा तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। तो फिर ये जो हमारा 10 है वो तो कट ही जाने वाला है, ये खो ही जाएगा कट के। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अगर समान डिजिट के बाद यानी सेम डिजिट के बाद दशमलव अगर है, यहां भी ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो सिंपली उसको क्या करेंगे, दोनों दशमलव आपस में लड़के मर जाएगा सब, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा कितना हो गया, ये 84/12 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 12 सत्ते कितना होता है हमारा 84, और इस तरह हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, या 7 निकल के आ गया। यानी हम लोग अगर 8.4 में 1.2 से अगर भाग करते हैं तो हमारा 7 निकल के आने वाला है, ठीक है। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं बोलूं कि ये सब समझ में आ गया है, तो इसको आप बनाकर बताएं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें क्या है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, गुना भी है और भाग भी है, और सबसे तो हार्ड दिमाग खाने वाला हमारा दशमलव भी इसी में है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ये भी बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। जितना भारी दिख रहा है ना उतना भारी है नहीं, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या को बस काउंट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो दशमलव के बाद कितना आ रहा है, एक अंक आ रहा है, इसमें भी एक अंक आ रहा है, इसमें भी एक अंक आ रहा है। अगर टोटल हम लोग गिने तो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 अंक आ गया दशमलव के बाद। सिंपली क्या करेंगे, नीचे हम लोग 1 पर 3 जीरो दे देंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे हो गया यहां तक। अब देखिए अब नीचे देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या, उसको हम लोग गिन लेंगे और ऊपर करेंगे। देखिए दशमलव के बाद क्या है, एक अंक यहाँ है, यहाँ दशमलव है ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 अंक यहाँ और एक अंक यहाँ पर, ठीक है। कितना हो गया, 3 अंक हमारा टोटल हो गया। तो ऊपर भी क्या करेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे, ऊपर 1 पर 3 जीरो देकर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो 1000 है, ये हजार क्या होगा, कैंसिल कर देगा, यानी 1000 एकम 1000 कैंसिल हो गया, एक बार में हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यह हमारा किस में बदल जाएगा, अब ये इसको अगर हम लोग देखें तो ये तो दशमलव हटा दिए तब नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 36 हो गया, 36 गुने 16 गुने 3, ठीक है। ये दशमलव क्या है, ये सब दशमलव हमारा हट गया है, ठीक है, हट गया है। अब देखिए नीचे क्या है, तो हम लोग को 4 है, 9 है, गुने कितना है 6 है। अब इसको क्या करेंगे, कटाकुटी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 दूना कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 2 बार में 6 कट गया 3 से, इतना हो गया। अब देखिए 4 चौका कितना हो गया 16, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए ये जो 2 है, 2 से ये हमारा 4 भी कट सकता है 2 बार में, ठीक है, कट गया। अब देखिए ऊपर जितना संख्या है ना उसको गुना कर लेंगे। अब 2 गुने कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, तो 2 चौका कितना हो गया हमारा 8 हो गया। और नीचे देखें तो हमारा एक भी ऐसा संख्या नहीं बचा है जो 1 के अलावा हो। यहां भी 4 1 जा कटा है, यानी 4 एक बार में कटा है, 9 एक बार में कटा है, और ये 2 भी हमारा एक बार में कटा है। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम इसको नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सबको आज अगला समझ में आ गया है तो आप सब इसका कमेंट में जरूर से करके बताइए कि हमारा आंसर इसका कितना आने वाला है, हमारा आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर अभी कमेंट में करके बताइए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छा से और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा,
और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।